सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और विकास और चुनाव के बाद में एक जो चिंताजनक खबर है जिसको हर देशवासी को जानना जरूरी है वो ये है कि भारत की 14% आबादी अभी भुखमरी के दौर में गुजर रही है। जी हां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जरा सी सुधरी है, लेकिन अब भी भारत कई पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है। यानी पाकिस्तान भी भुखमरी की हालत में सुधार कर चुका है और हम पाकिस्तान से भी गए गुजरे हो गए हैं। इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। यानी भारत इनसे भी आगे है। यानी भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर आया है। सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं जिनसे भारत आगे है। यह देश हैं रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक और चाड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 27.2 स्कोर के साथ भारत में भूख के मामलों में स्थिति अति गंभीर है। रिपोर्ट की माने तो भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। भारत में साल 2015 में 93वीं रैंकिंग थी और यही 2019 में 202 स्थान में था। यानी अब ये 94वां रैंक भारत को मिला है। इसके बावजूद भी नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडोनेशिया की हालत हमसे अच्छी है। हम भुखमरी के दौर में गुजर रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक खबर भारत के लोगों के लिए है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिन देशों का स्कोर नीचे रहता है उनकी ऊंची रैंकिंग मिलती है और जिनका स्कोर ज़्यादा होता है उन्हें कम रैंकिंग मिलती है। इस हिसाब से भारत को खराब रैंकिंग मिली है। हम आपको बता दें, भारत में बच्चों में कुपोषण की स्थिति भयावह है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है। अब भले ही राजनीतिक दल और राजनेता या आईएएस लॉबी इसको आंकड़ों को किसी भी नजरिए से पेश करे, वो बात एक अलग है, लेकिन भारत में कुपोषण की स्थिति खराब है। ये इंडेक्स रिपोर्ट आपको बता रही है। अब इस इंडेक्स रिपोर्ट को यहाँ के राजनेता किसी भी परिपाटी में तोड़ मरोड़ के पेश करें, लेकिन भारत में कुपोषण की स्थिति भयावह है और इसका सुधारा जाना बहुत जरूरी है। टाइगर कमांड के लिए योगेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट।